जौनपुर जिले से चल के आई प्रदेश अध्यक्ष विद्या निषाद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं जौनपुर जिले से चलकर आए प्रदेश सचिव रामराज निषाद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और साथ में जो है मंडल सचिव भाई राजित राम निषाद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जिला संरक्षक बड़े भाई बासु निषाद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। द ग्रेट युवा वाहिनी निषाद युवा वाहिनी भाई गुड्डू निषाद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अभी तत्काल में जो है पदोन्नत की गई जिला संरक्षक आदरणीय लालमणि निषाद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में जो है जामवंत रूपी डॉक्टर घनश्याम निषाद जी चलकर आए, इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मंजीत निषाद का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। विपिन निषाद का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मनोज निषाद का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और राम जगत निषाद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। भाई अभी हाल ही में नई सूची में जो वर्णित हुए राम प्रसाद भैया जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इनको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। और मेरे नगर पंचायत के आप सभी सम्मानित भाई ब्लॉक अध्यक्ष भाई बसखाड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष अमरनाथ निषाद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपने जिला अम्बेडकर नगर और दिल्ली के कार्यकर्ताओं का कि जिन लोगों ने बिना मुझसे पूछे ही इस सीट की मांग किया कि हम लोगों को नगर पंचायत अशरफपुर की चौसा की बाहुल्य सीट है, उस सीट पर प्रत्याशी को खड़ा करके यहाँ से चुनाव जितवाया जाए। मैं ऐसे जब जुझारू कार्यकर्ता और ऐसे मेरे हृदय प्रिय भाइयों का अपने तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और उनका जीवन भर आभारी रहूँगा। क्योंकि आज अब तक तो मैं कहीं ना कहीं संदेश के माध्यम से कैडर के माध्यम से लोगों का गांव-गांव में घूम करके जो कैडर पढ़ाने का काम करता था, मेरे साथियों का बड़ा सहयोग रहता था। लेकिन जो आज इन लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा परोपकार किया कि आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से कह करके इस नगर पंचायत की सीट को लड़ाने की जो हिम्मत दिया है, मैं इन लोगों का जीवन भर के लिए आभारी रहूँगा। साथियों किसी कर्म को करने से पहले, किसी शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले अपने इष्ट, अपने देवताओं, अपने पूर्वजों की पूजा किया जाता है, तो निश्चित रूप से वह कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। तो आज मैं बताना चाहूँ इस पावन पवित्र भूमि पर कि कभी राम राज्य हुआ करता था और भगवान राम का वनवास हुआ था। सही है, भगवान राम का वनवास हुआ था। भगवान राम घोर संकट में थे। उस समय अयोध्या नगरी से जब वो निकले तो अयोध्या नगरी से निकलने के बाद एक सीमा थी जो श्रृंगवेरपुर की सीमा थी। अपने राज्य से रामचंद्र जी वनवास की तरफ जाते हैं और उधर श्रृंगवेरपुर की नगरी महाराजा निषाद राज घोराज की सीमा पड़ती थी, जहाँ के राजा वो हुआ करते थे। और उनके राज्य में गए, उनको रास्ता बताइए, राज हुआ करते थे। तो साथियों उनके राज्य में और सीमा पर जब पहुँचते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी अनुनय विनय करते हैं, हे जलाधिपति राजा नरेश निषादों के राजा, मैं घोर संकट में हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे वनवास दे दिया, मैं वन को जा रहा हूँ। अब मेरी अयोध्या नगरी समाप्त होकर के श्रृंगवेरपुर नगरी की सीमा आती है, मैं आपके सीमा में आने के लिए अनुमति चाहता हूँ। भगवान निषाद राज यह सुन करके बड़े दुखित हुए और जो है आइए भाई बड़े दुखित हुए। हमारे बीच में जो है ब्रजेश माझी जी और भाई रंजीत निषाद जी का आगमन हो गया। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इनके लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। साथियों इस भगवान श्री रामचंद्र जी की व्यथा को सुनकर के निषाद राज बड़े दुखित होते हैं और रामचंद्र जी से आते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मैंने पिता के वचन को निभाते हुए मैंने जो है पिता को वचन को निभाने के लिए मैंने जो है ये स्वीकार किया, मुझे राजगद्दी से नहीं प्रेम है, मैं अपने पिता के वचन को निभाने के लिए जो है आप वन को जा रहा हूँ, मुझे राजपाट से नहीं मतलब है। निषाद राज ने कहा कि हे रामचंद्र जी मेरे बचपन के मित्र, ये पूरा श्रृंगवेरपुर का राज्य आपका राज्य है, आप जो है ये जहाँ तक भूमि जितनी चाहिए आप ले सकते हो। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे भूमि से कोई मतलब नहीं है, राजपाट से कोई मतलब नहीं है, अपने पिता की वचन को निभाने के लिए मैं वन की तरफ जा रहा हूँ, मुझे आप अपने राज्य में आने की अनुमति दीजिए। तो रामचंद्र जी ने कहा, निषाद राज ने कहा कि हे राम
दुनिया भले आपको राम कहती है, लेकिन आप राम नहीं हो। आप आने वाले समय में भगवान माने जाओगे, क्योंकि मैं सुना था कल राजगद्दी होने वाली थी, होने वाली आपको है, लेकिन राजगद्दी ना मिल करके आपको वनवास हुआ। और ये चेहरे पे एक चमक जो दिखाई दे रही है कि पिता के वचन को गौरव से निभाने वाले पुत्र आप हो, इसलिए आप कोई साधारण मानव नहीं हो। आने वाले समय में दुनिया आपको भगवान मानेगी। तो दुनिया ने भगवान माना कि राम को कि नहीं माना? क्या उससे पहले कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, राजा दशरथ, अयोध्या में कोई राम को भगवान मानता था? कोई राम को भगवान नहीं मानता था। लेकिन निषाद राज से गले मिले तो भगवान राम हो गए कि नहीं हो गए भैया? हो गए कि नहीं हुए? अगर निषाद राज से रामचंद्र जी गले मिलते भगवान हो जाएंगे, तो हम लोग अगर निषाद राज को गले लगा लिए, उनकी पूजा आराधना कर दिए, तो हम लोगों की भी कम मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जय निषाद राज करते करते मान सम्मान समाज का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए भगवान निषाद राज की पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो खड़े होकर पूजा होती है बैठ करके? तो खड़े होकर के हाथ खोल करके, हाथ जोड़ करके सभी लोग